नमस्कार बाल दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। तो आज हम कक्षा 7 हिंदी के 7वें नंबर पर बढ़े कहानी है। उस कहानी के जो स्वाध्याय पोथी का सॉल्यूशन है वो पूरा का पूरा करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, कहानी सबको प्रिय होती है, चाहे वो बच्चा हो बूढ़ा हो, सबको अच्छी लगती है। तो आज चित्रों में हम देखें तो एक कौवा है, बिल्ली है, मुर्गी है, तीनों की सुंदर एक कहानी है। उसका जो स्वाध्याय पोथी में लिखित जो भी प्रश्न है, वो बड़ी बड़ी कहानी लिखनी है, उस सब का हम अपनी भाषा में, सरल भाषा में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो दोस्तों, शुरुआत से लेकर अंत तक आप इस वीडियो में बने रहिए। और आपने अभी मेरी चैनल सुरेश साहब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर एक बार सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आज के बाद में गुजराती और हिंदी के जो भी स्वाध्याय पोथी के सॉल्यूशन है, चाहे वो कहानी हो, कविता हो, सबका मैं सॉल्यूशन करने वाला हूँ। तो आप एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों। तो हम दोस्तों देखें कि सबसे पहले प्रश्न एक है कि चित्र के आधार पर कहानी का निर्माण कीजिए और उचित शीर्षक दीजिए। उसमें बाल दोस्तों हमें क्या करना है कि एक एक चित्र देखते जाना और उसमें जो भी हमें दिखाई दे उसका हमें लिखना भी है। साथ में एक प्यारा सा सबसे ऊपर एक उचित शीर्षक भी देना पड़ेगा हमें। तो दोस्तों, हमने उनका सॉल्यूशन किया है। आप देखिए कि उत्तर करके लिखा है कि खरगोश की चतुराई। हमने क्या क्या दिया है उनका शीर्षक, खरगोश की चतुराई। इसके अलावा आप और भी उनके शीर्षक दे सकते हैं, शेर और खरगोश। ठीक है। तो उसमें लिखा है मैंने कि किसी जंगल में एक सिंह रहता था। सिंह भी कहते हैं और शेर भी कहते हैं, इसलिए जो भी आप लिखे वो सही होगा। किसी जंगल में एक सिंह रहता था। वह जंगल में रोज कई जानवरों का शिकार करता था, इसलिए सब जानवर भयभीत और चिंतित रहते थे। एक दिन जंगल के पशुओं ने मिलकर सिंह से प्रार्थना की, आप जंगल में शिकार के लिए ना निकले, हम प्रतिदिन निश्चित समय पर एक जानवर आपके पास भेज देंगे। सारे पशुओं ने मिलकर क्या कहा बाल दोस्तों, कहा कि आप तो भला राजा है, जंगल के राजा है, शेर है आप, आपको कहीं भी शिकार करने की जरूरत नहीं है। खुद में खुद हम आपके पास आएंगे और हमें खा जाना, बारी बारी से आपके पास आ जाएंगे। अब निश्चित समय पर रोज एक जानवर सिंह के पास आने लगा। एक दिन एक खरगोश की बारी आई। दोस्तों, खरगोश को तो आप जानते हैं, बहुत ही चतुर होता है। खरगोश की बारी आई। उसने एक तरकीब सोची, वह जानबूझकर सिंह के पास देर से पहुंचा। सिंह को बहुत गुस्सा आ गया। उसने देर से आने का कारण पूछा। खरगोश ने कहा, महाराज, रास्ते में मुझे एक दूसरा शेर मिल गया था, वह मुझे मारकर खाना चाहता था। उससे जल्दी जल्दी वापस लौटने का वादा करके मैं वापस आपके पास आया हूँ। खरगोश की बात सुनकर शेर तो गुस्से हो गया और उसने कहा, चल मुझे दिखा। और अ, खरगोश एक गहरे कुएं के पास शेर को ले गया और बोला, महाराज, इसी में छिपा हुआ है। शेर ने उस कुएं में देखा, पानी में उसने अपनी परछाई दिखाई दिखाई उसी को लगा कि सचमुच दूसरा शेर उसमें है, और उन्होंने इसमें छलांग लगा दी और वह पानी में डूबकर मर गया। और इस प्रकार से सारे पशुओं की जान बच गई। सारे पशु तो राजी राजी हो गए। तो बाल दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हम क्या सीख मिलती है, हमें यह सीख मिलती है कि ताकत से अक्ल बड़ी होती है। शेर तो अब जानते हैं बहुत ही ताकतवर होता है, लेकिन जो भी अक्ल होती है, बुद्धि होती है, वह बहुत ही बड़ी होती है। इसलिए कभी कभार ताकत से कभी कभार हमें हमारी अक्ल का भी इस्तेमाल करना चाहिए। तो आपको ये पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। अब प्रश्न नंबर 2, ढांचे पर से कहानी लिखिए। एक नगर में दो स्त्रियां, एक ही बालक के लिए दावेदार, आपस में तकरार, मामला न्यायालय में, दोनों की बातें सुनना, न्याय करना, बालक के दो टुकड़े करके बांटने के लिए कहना, एक स्त्री मौन, दूसरी स्त्री का विलाप करना, बच्चे को काटने के लिए ना ना कहना, पहली स्त्री को बच्चा देने के लिए कहना, न्यायाधीश का फैसला, रोती हुई स्त्री को बालक सौंपना। बाल दोस्तों, इसमें क्या है कि आपको एक एक वाक्य लिखा है, उसमें दो दो तीन तीन वाक्य हमारी ओर से जोड़कर ये कहानी पूरी करना है। ये टूटी हुई कहानी है, बीच बीच में अधूरी है, वो कहानी को हमें पूर्ण करना है।
इसलिए मैंने इसका जवाब लिखने की ये कोशिश की है। देखिए आप, एक नगर में दो स्त्रियां रहती थी। दोनों स्त्रियों के बीच एक ही बालक के लिए तकरार हो गई। दोनों स्त्रियां उस बालक को अपना बताने लगे। मामला न्यायालय में पहुंच गया। न्यायाधीश ने दोनों स्त्रियों की बातें सुन दोनों उसके लिए अपने अपने पक्ष में दलीलें देने लगी। न्यायाधीश ने सोचा कि इस मामले का निपटारा कैसे किया जाए। उसने अनोखा फैसला सुनाया। उसने कहा, इस बालक के दो टुकड़ों में काट दिया जाएगा और दोनों स्त्रियों को एक एक टुकड़े दे दिए जाएंगे। एक स्त्री मौन हो गई, जबकि दूसरी स्त्री विलाप करने लगी। उसने कहा, नहीं नहीं नहीं, इस बालक को काटने के लिए नहीं कहा जा सकता। यह मेरा बालक है और मैं इसे अपने साथ रखना चाहती हूँ। न्यायाधीश ने देखा कि दूसरी स्त्री कितनी दुखी हो गई है। उसने सोचा कि यह स्त्री बालक की असली माँ है। उसने फैसला सुनाया कि इस बालक को रोती हुई स्त्री को सौंप दिया जाए। इस तरह न्यायाधीश के फैसले से बालक को उसकी असली माँ मिल गई। तो दोस्तों, ये भी कहानी हमें अधूरी थी, वो भी पूरी करनी थी, तो अपनी सरल भाषा में मैंने करने की कोशिश की है। उसके बाद बाल दोस्तों, हम देखें कि ये कहानी का तीसरा भी प्रश्न है कि कहानी को अपने शब्दों में आगे बढ़ाइए। क्या करना है हमें? एक कहानी है अधूरी छोड़ के हमने दी है, तो उस कहानी को क्या करना है कि अपनी तरह से अपने शब्दों में आगे बढ़ानी है। तो सबसे पहले मैं ये कहानी को आपको सुनाता हूँ। तिलक एक घनी आबादी वाले शहर में रहता था। अपने आसपास वह हमेशा स्वच्छता का आग्रह रखता था। एक बात उसे रोज परेशान करती थी। जब भी वह घर से बाहर निकलता, रास्ते में कूड़ा कचरा और गंदगी देखकर दुखी हो जाता और सोचता है कि कैसे लोगों को स्वच्छता के बारे में जागरूक करूं। एक दिन फिर उसने निश्चय कर लिया। तो दोस्तों, क्या है कि ये जो सफाई है, जो कूड़ा कचरा होता है, हमें भी सफाई के बारे में बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। तो उस कहानी को क्या, एक तिलक नाम का लड़का है, उस लड़के के नाम से उस कहानी को आगे बढ़ाना है और कहानी भी रसप्रद होनी चाहिए। तो उसके बाद लिखा है कि एक दिन फिर उसने निश्चय कर लिया कि वह अपने आसपास के लोगों को स्वच्छता के बारे में जागरूक करेगा। उसने अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों से बात की और उन्हें अपने साथ जोड़ा। तिलक ने एक योजना बनाई। उसने अपने शहर के मुख्य सड़कों और गलियों में स्वच्छता अभियान चलाने का फैसला किया। उसने अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर सड़कों और गलियों की सफाई शुरू की। उन्होंने कूड़ा कचरा इकट्ठा किया और उसे सही स्थान पर डाला। उन्होंने सड़कों और गलियों को साफ किया और उन्हें सुंदर बनाया। तिलक और उसके साथियों ने लोगों को स्वच्छता के बारे में जागरूक करने के लिए पोस्टर और बैनर भी लगवाए। उन्होंने लोगों को समझाया कि स्वच्छता कितनी महत्वपूर्ण है और कैसे हम अपने आसपास के वातावरण को साफ रख सकते हैं। तिलक के प्रयासों का परिणाम जल्दी दिखने लगा। लोग गांव में घर के आसपास कचरा साफ करने लगे और गांव में सब जगह सफाई शुरू हो गई। तिलक का स्वच्छता अभियान एक बड़ी सफलता बन गया। उसने न केवल अपने शहर को साफ नहीं किया, बल्कि उसने लोगों को स्वच्छता के बारे में जागरूक भी किया। तिलक की कहानी हमें यह सिखाती है कि एक व्यक्ति भी बड़ा परिवर्तन ला सकता है। हमें बस अपने आसपास के वातावरण के बारे में सोचना होगा और उसे साफ रखने में मदद करनी होगी। तो दोस्तों, हमने जाना कि तिलक कितना प्यारा बच्चा था, कहीं भी कूड़ा कचरा नहीं करता था और लोगों को हमेशा वो स्वच्छता के बारे में सराहता था। तो हमें भी बड़े होकर इस बचपन में हमें क्या करना है, कहीं भी कचरा नहीं करना है। अपने घर के आसपास, स्कूल में यदि कचरा हम दिख गए तो उसको कूड़ेदान में अवश्य डालना चाहिए और हो सके वहाँ तक हमें कचरा करना ही नहीं चाहिए। उसके बाद दोस्तों, तीसरा प्रश्न है कि नीचे दिए गए वाक्यों से आगे बढ़कर अपने विचारकों को अभिव्यक्ति देते हुए कहानी का निर्माण कीजिए। भगवान ने एक दिन प्रसन्न होकर मुझे 7 दिनों के लिए सारी जादुई शक्ति दे दी और कहा, अब 7 दिनों के लिए तुम जो चाहे कर सकते हो। फिर मैंने क्या क्या किया? मान लो कि भगवान आपको प्रसन्न हो जाए और कहे कि बालक, मांग मांग, मैं तुम्हें 7 दिन देता हूँ। 7 दिन में तुम क्या करना चाहते हो? तो उस बारे में हमें हमारी सोच लिखनी है। मैंने अपनी तरफ से लिखा है। फिर मैंने सोचा कि मैं क्या करूं। मैंने देखा कि दुनिया में बहुत सारी समस्याएं हैं।
जैसे कि गरीबी, बीमारी और युद्ध। मैंने सोचा कि मैं इन समस्याओं का समाधान करना चाहता हूँ। पहले दिन मैंने दुनिया भर में सभी लोगों को पर्याप्त भोजन और पानी देने की शक्ति का उपयोग किया। मैंने देखा कि लोग खुश और संतुष्ट हो गए हैं। दूसरे दिन मैंने दुनिया भर में सभी बीमारियों को दूर करने की शक्ति का उपयोग किया। तीसरे दिन मैंने दुनिया भर में सभी युद्ध और संघर्षों को समाप्त करने की शक्ति का उपयोग किया। चौथे दिन मैंने दुनिया भर में सभी लोगों को शिक्षा और ज्ञान देने की शक्ति का उपयोग किया। पांचवें दिन मैंने दुनिया भर में सभी लोगों की समृद्धि और सुख देने की शक्ति का उपयोग किया। छठे दिन मैंने दुनिया भर के सभी लोगों को प्रेम और स्नेह देने की शक्ति का उपयोग किया। सातवें दिन मैं दुनिया भर में सभी लोगों को भगवान की याद दिलाने की शक्ति का उपयोग किया। तो जो भी भगवान ने हमें 7 दिन दिए थे दोस्तों, उस 7 दिन में हम क्या क्या कर सकते हैं वो अपनी तरह से लिखने की कोशिश करना आप भी। उसके बाद दूसरा है, एक दिन जंगल में विवेक और उसका मित्र धवल दोनों रास्ता भूल गए। अंधेरा भी हो रहा था और जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें भी आ रही थी। अगर आप और आपका मित्र इस जगह होते तो क्या करते? हो सकता है कि दोस्तों हमारे साथ भी कभी कभार ऐसी परिस्थिति हो जाए, तो हमें सावधानी बरतनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए। अगर मान लो कि कभी बड़े हो हम, यानी कि छोटे भी हो आजकल हम, और हमारे साथ ऐसा हो, तो हम क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में हमारा मत व्यक्त करना है। मैं और मेरा मित्र इस जगह होते तो सबसे पहले शांति से सोचते और अपने आसपास के वातावरण को देखते। हम अपने पास उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके एक सुरक्षित स्थान की तलाश करते जहां हम रात बिता सकते थे। हम अपने पास के पेड़ों और पत्थरों का उपयोग करके एक आश्रय बनाते जो हमें जंगली जानवरों से बचा सकता था। हम अपने पास के खाने और पानी का भी ध्यान रखते ताकि हमें रात में भूखे और प्यास न लगे, प्यास में न रहना पड़े। इसके अलावा हम अपने मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके मदद के लिए कॉल करते, लेकिन अगर हो सकता है कि हमारे पास नेटवर्क ना होता, तो हम अपने आसपास का वातावरण को देखकर और सुनकर मदद के लिए किसी भी संभावित स्रोत की तलाश करते। सुबह होने पर हम अपने रास्ते की तलाश शुरू करते और अगर हमें रास्ता न मिलता, तो हम किसी भी गांव या शहर की ओर बढ़ते जहां हम मदद प्राप्त कर सकते थे। इस तरह हम अपनी बुद्धिमत्ता और साहस का उपयोग करके जंगल में फंसने की स्थिति से बचते। तो दोस्तों हमारे साथ भी कभी भी ऐसा होता तो हमें त्वरित कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, बल्कि सोच विचार करके आगे बढ़ना चाहिए। यही इस कहानी से हमें सीख मिलती है। उसके बाद आगे देखिए हम कि नीचे दिए गए बॉक्स में अखबार या पत्रिका में से चित्र कहानी के टुकड़े काटकर चिपकाइए। दोस्तों अपने घर जो भी अखबार आते, संदेश हो, चाहे गुजरात समाचार हो, दिव्य भास्कर हो, उसमें छोटी छोटी कहानियाँ आती है। तो उस कहानी में जो भी चित्र है, मान लो कि बंदर और मगर का एक चित्र है कहानी, तो उसको हमें चिपका देना है, लगा देना है। चित्र को टुकड़े को काट कर चिपकाना है। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां, ये कुल मिला के 8 आपको लगाना है, यहाँ कहीं से भी आपको मिल जाए तो। उसके बाद प्रश्न 4, नीचे दी गई यूट्यूब लिंक से कहानी देखकर उसे अपने शब्दों में लिखिए और कक्षा में सुनाइए। यूट्यूब की लिंक नीचे दी गई है कि कुकू है, जोश कुकू टीवी है, गोल्डन टीवी है, पंडित जी कुछ नया, ये जो भी सारी उनकी यूट्यूब की लिंक है उसमें से आपको क्लिक करके कोई भी एक कहानी को इसमें लिखना है। तो मैंने यहाँ एक कौवा और मुर्गी, जो बढ़े कहानी में हमारे इसी कहानी है, यही उनका शीर्षक भी है, बढ़े कहानी 7वें नंबर की कहानी, वो मैंने लिखने की कोशिश कर दी है। तो आपको यही लिखना है, यानी कि और कोई आपके ध्यान में हो यूट्यूब लिंक क्लिक करके, तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिखी है, कौवा और मुर्गी दोनों एक घर में रहते थे। कौवा दाना लाता था, मुर्गी भी दाना लाती थी। ऐसा करते करते घर में बहुत दाना जमा हो गया। एक दिन कोई ने कहा, मैं चावल लेने जाता हूँ, तू घर का दरवाजा बंद रखना, नहीं तो कोई दाना ले जाएगा। थोड़ी देर बाद एक घोड़ा आया। उसने कहा, मुर्गी मुर्गी दरवाजा खोल और मुझे दाना दे। मुर्गी ने कहा, नहीं नहीं, मैं दाना नहीं दूंगी। घोड़े ने कहा, मुर्गी मुझे दाना दे, मुझे बहुत भूख लगी है। मुर्गी को दया आ गई, उसने सारे दाने घोड़े को दे दिए।
अब वह सोचने लगी कि कौवा दाना मांगेगा तो मैं कहाँ से दूंगी। मुर्गी बहुत घबरा गई। जब कौवा दाना लेकर घर लौटा तब मुर्गी चक्की के पीछे छुप गई। कोई ने आवाज लगाई, मुर्गी मुर्गी तू कहाँ है। डर के मारे मुर्गी चुप रही, एक आवाज भी नहीं निकाली। उस समय एक बिल्ली घर में आई। बिल्ली ने कहा, मुर्गी मुझे अपनी चक्की दे, मुझे दाना पीसना है। कोई ने कहा, मुर्गी तो घर में नहीं है, तो अपना दाना यहीं लाकर पीस ले। बिल्ली दाना ले आई और पीसने को बैठी। बिल्ली ने दाना चक्की में डाला, मुर्गी ने चट उसे मुंह में भर लिया। बिल्ली ने और दाना चक्की में डाला, मुर्गी ने उसे भी चट कर लिया। बिल्ली पीसने लगी पर आटा न निकला। यह देखकर बिल्ली बहुत दुखी हुई। बिल्ली ने सारी बात कौवे को बताई। कौवा भी बहुत चकित हुआ। कौवा सोचने लगा, दाना कहाँ होगा। ढूंढते ढूंढते उसने चक्की के पीछे देखा, वहां मुर्गी मुंह में दाना भर बैठी थी। उसका मुंह दाने से एकदम फूल गया था। उसे देख कौवा हंसा, उसे देख बिल्ली भी बहुत हंसी। दोनों हंसे तो मुर्गी को भी जोर की हंसी आई और उसके मुंह से सारे दाने निकल पड़े। उसके बाद है प्रश्न 5, नीचे दिए गए सुपर हीरो में से आपको फेवरेट सुपर हीरो कौन सा है वो बताइए और उसका एक प्रसंग लिखना है। सुपरमैन है, आयरन मैन है, शक्तिमान है, स्पाइडरमैन है, कैप्टन अमेरिका है, वंडर वुमन है, छोटा भीम है, हल्क है, मोटू पतलू है। तो हमें यहाँ शक्तिमान के बारे में लिखने की कोशिश की है। आप किसी और के बारे में भी लिख सकते हैं। मान लो कि आपको मोटू पतलू आता हो तो उसके बारे में लिखिए। छोटा भीम के बारे में भी आप लिख सकते हैं। एक दिन शक्तिमान को एक बड़े अपराधी के बारे में पता चला जो शहर में आतंक मचा रहा था। शक्तिमान ने उसे अपराधी को पकड़ने का फैसला किया और उसके खिलाफ लड़ने लगा। शक्तिमान की शक्तियों के सामने अपराधी टिक नहीं पाया और जल्द ही उसे हार माननी पड़ी। शक्तिमान ने उस अपराधी को पुलिस के हवाले कर दिया और शहर को सुरक्षित बनाने में मदद की। इस घटना ने शक्तिमान को एक सच्चे सुपर हीरो के रूप में स्थापित किया और लोगों ने उसे अपना हीरो मानना शुरू किया। शक्तिमान ने अपनी शक्तियों का उपयोग करके लोगों की मदद करना जारी रखा और शहर को सुरक्षित बनाने में मदद की। शक्तिमान की कहानी हमें सिखाती है कि हमारी शक्तियों और क्षमताओं का उपयोग करना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। शक्तिमान की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने जीवन में एक उद्देश्य के साथ जीना चाहिए और दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। उसके बाद प्रश्न 6 है, निम्नलिखित शब्दों को अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। मान लो कि एक शब्द आपने दिया है, अपेक्षा है, तो उनका क्या होता है कि आशा होता है। उसके बारे में हमें एक वाक्य भी लिखना है। सबसे पहले तो कोई भी शब्द है उनका अर्थ लिखना है, फिर उसका वाक्य में प्रयोग करना है हमें। तो सबसे पहला कि अपेक्षा, तो कि आशा, मुझे आपसे यही अपेक्षा थी। और दूसरा उनका होता है अपेक्षा, उनका विरुद्धार्थी शब्द हम देखें, अपेक्षा तो कि उपेक्षा। उपेक्षा यानी कि ध्यान न देना, उसने स्वास्थ्य की उपेक्षा की। तीसरा है अशक्त, यानी कि कमजोर, बीमारी ने उसे अशक्त बना दिया। आसक्त यानी कि आकर्षित, राजा सत्यवती पर आसक्त था। गृह, एक गृह का मतलब होता है घर, यह हमारा नया गृह है। दूसरा ग्रह है, उनका मतलब होता है बुध शुक्र आदि ग्रह, ग्रहों की तरह हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है। बाहर का मतलब होता है वसंत, बागों में बाहर आई हुई है। और बाहर का मतलब होता है सीमा के पार, लोग घरों से बाहर निकल आइए। फिर 7वां प्रश्न है कि पेंसिल में लिखित शब्दों को समानार्थी और विरुद्धार्थी शब्द लिखिए और उसमें से किन्हीं 4 शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। सबसे पहले तो क्या करना है, कोई एक शब्द दिया गया है, उनका विरुद्धार्थी शब्द हमें लिखना है। दिवस तो के रात, करुणा तो के क्रूरता, ज्यादा तो के कम, हंसना तो के रोना, सेना, हंसना यानी कि सोना, और खुश यानी कि दुखी। तो हमें 2 शब्द में भूल है, तो हमें सुधार कर लिखना है। क्या है, ज्यादा तो के कम, हंसना तो के रोना। फिर उसके बाद हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। रात को चोरों ने घर में चोरी की, मुझे परीक्षा में ज़्यादा मार्क्स मिले। तीसरा है छोटा बच्चा हंसने लगा, नई साइकिल देखकर जिया खुश हो गया। तो दोस्तों ये था हमारी आज की जो स्वाध्याय पोथी का 7वें क्रम हिंदी में 7वीं कक्षा में बढ़े कहानी, उनका पूरा सॉल्यूशन। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। और दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा एक प्यारा सा भी कमेंट भी कर देना। और अभी भी मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना।
थैंक यू सबके।